कुंभ राशि के महानुभावों के लिए हम एक विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। साढ़े साथी मध्य प्रवास क्रम में चल रही है और उस प्रवास क्रम में उनका अंतिम चरण चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, वृषभ राशि स्थान में है। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, उसके पहले मार्गी चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध है और देवगुरु बृहस्पति मंगल प्रदान मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां 28 नवंबर 2024 तक इनकी यात्रा मृगशिरा नक्षत्र स्थितियों में ही रहने वाली होगी। 4th हाउस मेंटल ब्लिस का हाउस है, जहां से कहीं ना कहीं भूमि संबंधित स्थितियों को देखा जाता है, सुखपूर्ण आधार को देखा जाता है, माता की अवस्था को देखा जाता है, नेटिव प्लेस के अप्रोच को देखा जाता है। जो व्हीकल के साथ में कई बार लग्जरी की अप्रोच निकल कर आती है, वो भी इस भाव प्रवाह क्रम में ही देखी जाती है। इसका मतलब 4th हाउस की रिजेम्बलेंस वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देखिए कि मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियों में एक्सेप्टेबिलिटी का एक नोट है, व्यक्ति को पेस देने की अप्रोच है और किसी कामकाज में आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे इग्नोर करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल आउट करना है, ये मृगशिरा नक्षत्रीय आधार का एक अलग प्रवेश क्रम है। तो वहीं जो रिसर्च, एनालिसिस और डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां पर भी जो मृगशिरा नक्षत्र स्थितियां होती है, व्यक्ति को एकांत में निरंतरता देती है, सिटिंग कैपेसिटी जो बढ़ती है वो यहां पर बढ़ने वाली होती है। व्यक्ति को मालूम है कि मैं बैठूंगा शॉप पर तो कामकाज बढ़ता चला जाएगा, परंतु कोई ना कोई कार्य ऐसा आ रहा है कि आप वहां खुद को एक तरह से रख ही नहीं पा रहे हैं, कभी स्वास्थ्य, कभी पारिवारिक स्थितियां। तो वहां फंक्शनल नोट पर आपके लिए काफी हद तक एक पॉजिटिव एसेंस अब निकल कर आने वाला हो सकता है। ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में है और अब मृगशिरा नक्षत्र में है, यानी भूमि सुत मंगल के नक्षत्र में है। श्राद्ध पक्ष के पहले आप किसी भी तरीके के रियल एस्टेट संबंधी डिसीजन को अपने साथ में फ्रेम करना चाहते हैं तो वहां पर आप आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। रूटीन के साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, उसकी भी प्रिपरेशन आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जहां कोई कार्य प्रायोरिटी के साथ में आ रहा था, आप इतने स्टक थे जो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी बेटरमेंट निकल कर आता है। जुपिटर 4th हाउस में है। ऐसी स्थितियों में जो महानुभाव एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, फ्रेंचाइज अप्रोच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, लंबे समय से आपने नौकरी की है, अब कोई ऐसी अवस्था सामने आ रही है, मंगल व्यक्तित्व में ताकत देते हैं और मंगल प्रदान मृगशिरा नक्षत्र जब बृहस्पति की इस अवस्था क्रम के साथ में जुड़ते हैं या उन्हें जोड़ते हैं तो समझ लीजिए अत्यधिक सकारात्मक पक्ष निकल कर आता है। आप यहाँ नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं और वो भी टेक्निकल फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में और मेडिकल फील्ड में, तो इस अंतराल को 28 नवंबर तक आप अत्यधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं। देखिए, बारंबार आप कोशिश कर रहे थे साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम में कि कुछ ऐसा करने की तरफ जाऊं जो इस प्रेशर से फ्री होकर आगे बढ़ पाऊं। अब तैयारी उसी अवस्था की है और गतिशीलता उसी अवस्था की है जहां से अधिक रुकावटें और बाधाएं आपके समक्ष आने वाली नहीं होती। आप अपनी तीव्रता को यहां पर अब बढ़ाकर चल सकते हैं। देखिए, गौर कीजिएगा कि जो आईटी फील्ड स्पेसिफिक यानी टेक्निकल वर्क होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलती हुई अप्रोच होती है, वहां मंगल, बृहस्पति, शनिदेव और बुध का प्रधानक क्रम रहने वाला होता है। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम और द्वादश को देखते हुए मार्गी होकर तो 9 अक्टूबर तक का जो समय है, यह आप किसी भी वीजा संबंधी अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, रिजेक्शन मिले, अब चाहते हैं कि एक बार तो ऐसी बेहतर खबर मिले जो मन को संतुष्टि की था देने वाली हो, वो स्थितियां यहां आपके साथ में है। आप एक अलग पेस के साथ चल सकते हैं। अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ में कॉन्स्टेंटली मौजूद है। ये याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव एनालिसिस और वहीं पर कोई भी ऐसा कार्य जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है या फिर आप टेक्नो मैनेजमेंट फील्ड के साथ में है, वहां पर भी आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव अप्रोच कही जाएगी। बृहस्पति वृद्ध ग्रह है, परंतु जब मृगशिरा नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में प्रवेश करते हैं तो यहां पर इनके साथ में एक तीव्रगामिता जुड़ती है। मन कहता है कि अनुभव बहुत ले चुके हो, अब आगे बढ़ो। उस ताकत के साथ में आप चलने की यहां पर तैयारियों में है। और वैसे भी गौर कीजिएगा कि धनेश और साथ ही साथ लाभेश चतुर्थ भाव में, वो भी मंगल के अब नक्षत्र पर है।
तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि लंबे समय से जॉब में आपने प्रिपरेशन की, अपनी पूरी इंटेंसिटी को झोंका, प्रयास किया कि आगे बढ़ पाएं, एक रंगत के साथ में आ पाएं, वो रंगत अब आपके सामने निकल कर आ सकती है। पिछले 4 से 5 वर्षों में जो मेहनत हुई, और वो भी ऐसे फील्ड स्पेसिफिक में जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लोग लगातार आपको हराने के लिए उद्यत थे, आपको नीचा दिखाने के लिए उद्यत थे, परंतु आप प्रयासशील थे, वहां पर अब आपके साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। जो महानुभाव हैंडीक्राफ्ट और एजुकेशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये समय अंतराल अत्यधिक से भी अत्यधिक बेहतर कहा जा सकता है। और रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर चलती हुई ये यात्रा मन को कहीं पर भी पशुपेश में नहीं लेकर चलने वाली होती। स्थायित्व के भाव आपके साथ साथ संप्रेषित होते चले जाते हैं। कुंभ राशि के महानुभाव, वैसे भी आप देखें 6 से 7 महीनों का अब जो क्रमबद्ध सिरा यहाँ 7.5 के मध्य प्रवास क्रम का बचा हुआ है, फिर अंतिम प्रवास क्रम आ जाएगा, तो वैसे भी सकारात्मक संघर्षों की स्थितियां आती है। बृहस्पति ने आपको अब एक ताकत देने का कार्य कर दिया है। जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए भी पॉजिटिविटी के इंडिकेशन साथ साथ में चलते हुए, जो अवेयरनेस अपने साथ में बढ़नी चाहिए, किसी भी कामकाज की तरफ जा रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, औपचारिक तौर पर सारी व्यवस्थाएं साथ में हो जानी चाहिए, वो प्रकृति और वो प्रवृत्ति आपके साथ में बड़े ही शानदार सिरे से जुड़ रही है। मन में कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव अब साथ साथ चलते हुए नहीं है। रूटीन के साथ में छोटे छोटे डिस्टरबेंसेस के बेस से आप पूरे तरीके से बचकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आज से कल में आक्षेप लगाया जा सकता है, नहीं आज कुछ कहा गया, कल उस बात को नकार दिया गया। ऐसी स्थितियों के साथ में स्पष्ट रहें। यहाँ ओरल कम्युनिकेशन को ज्यादा महत्व देने से बचें, रिटर्न कम्युनिकेशन की तरफ रहें। कोई ऐसी अप्रोच सामने आ रही है जिसको 28 नवंबर के पहले पहले ज्वाइन करना है, वहां हामी भरी जा सकती है। देखिए हल्की फुल्की रिस्क अब आप लेते हैं तो अगले चरणबद्ध क्रम में खुद को ज्यादा पॉजिटिव करने वाले हो सकते हैं। वहीं जो महानुभाव वजन वृद्धि की स्थितियों से परेशान थे, अनुशासित होकर, खान पान में नियंत्रित होकर, अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड करके, वहां आप सुधार के संकेतों को अद्भुत अवस्थाओं में अपने साथ देख सकते हैं। चिंताओं से हटकर आप अपनी यात्रा को बढ़ाने की उस तरह के साथ में तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की जब भी स्थितियां अपने नीचस्थ राशि स्थान को यानी द्वादश भाव को देखती हुई होती है, तो व्यक्ति खर्चों की वजह से कई बार तनाव ग्रसित होता है। यहाँ खर्चों की अधिकता अभी भी है, उसे तनाव ग्रसित होना खुद को डिस्टर्बेंसेस के बेसिस के साथ में लेकर चलने लायक अवस्था रहेगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जो ये 28 नवंबर तक का समय है, बड़े ही इत्मीनान से चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, उसी में बेहतरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर तौर पर होता रहे। 7.5 मध्य प्रवास क्रम में हनुमंत उपासना के साथ में आप जुड़ते चले जाएं, और एक तरह से जो फोकस डेटिंग की अप्रोच होती है, कई बार गैजेट्स के साथ में व्यक्ति खान पान की तरफ जाता है, तो वो अपने साथ में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की ड्राइविंग फोर्स फूड हैबिट्स में लेकर आता है, वो अधिक नहीं पनपने पाए, ये भी आप गौर कीजिएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के मृगशिरा नक्षत्रीय परिधियों में प्रवेश क्रम का चर्चा वृतांत शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।